Hello students. So this video is for grade 2. Let's start. We have three different sections in this sheet. Okay. Maths, English and EVS. We have three different parts: Maths, English and EVS. Let's start with Maths. Solve the following sums. Okay. What we have to do is we have to perform addition. Okay, हमें addition करना है. We have to add these numbers. Okay, इन numbers को add करके इनका आंसर यानी कि sum find out करना है. 31 plus 29. What will it be? It will be 60. Okay, 9 plus 1, 10. We will write 0 and 1 will be carry. 3 plus 2, 5. 5 plus 1 carry, 6. So 60, 60. 32 plus 38, it will be 70. 8 plus 2, 10. 0 and 1 will be carry. 3 plus 3, 6. 6 plus 1 carry, 7. So we will get 70. Understood? Like this we will add all the numbers and we will find out the sum. What we have to do is we have to add. Okay, हमें addition करना है. Now see the second question which is of English. Complete the sentences using appropriate proper nouns. Complete the sentences using appropriate proper nouns. Okay, हमें इसमें proper nouns का use करना है. Okay, और sentence को complete करना है. प्रॉपर नाउन्स में क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. और प्रॉपर नाउन किसके लिए यूज होता है? इट इज ऑलवेज बीन यूज्ड फॉर पर्टिकुलर नाउन. ओके, एक पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. माई नेम इज, यू हैव टू राइट योर नेम. ओके, फुल नेम. ओके, यू कैन सी इन द ब्रैकेट फुल नेम लिखा है. आपको अपना फुल नेम राइट करना है विद योर सरनेम. ओके, यू विल राइट योर नेम. Proper noun you will write in capital. Okay, first letter will be capital. Yeah, I am from, कहाँ से हो आप? कंट्री का नाम राइट करना है. आई एम फ्रॉम इंडिया. INDIA, इंडिया. आई विल बी कैपिटल. इंडिया का आई कैपिटल होगा. अंडरस्टूड? बिकॉज इट इज प्रॉपर नाउन. आई लिव इन स्टेट. यहाँ पे आपको स्टेट का नाम राइट करना है. आप कौन से स्टेट में रहते हो? ओके, लाइक आई लिव इन उत्तर प्रदेश, सो आई विल राइट उत्तर प्रदेश. सो इट विल बी कैपिटल. इट विल बी इन कैपिटल. यू विल बी कैपिटल. प्रदेश पी विल बी कैपिटल. लाइक दिस. इफ यू लिव इन महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, राजस्थान, झारखंड, West Bengal, you will write your state's name. Okay, yeah. Now see the another father's name. आपको अपने father का name write करना है. It will be also in proper noun. Okay, first letter capital. You will use Mr. for father and mother Mrs. Okay, you will use father Mr. and Mrs. for mother. अंडरस्टूड? आई वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ. आप कौन से मंथ में हुए थे? ओके, इन विच मंथ इज योर बर्थडेज. आपका बर्थडे कौन से मंथ में है ये राइट करना है आपको. डेट नहीं राइट करनी है. यू विल हैव टू राइट योर बर्थडे मंथ. अंडरस्टूड? So proper noun is a type of noun. Noun is
noun is the name of person, place, thing or animal. Noun is the name of person, place, thing or animal. Nouns are also called naming words. Nouns are also called naming words. Understood? So we have two types of noun, proper noun and common noun. We have two types of nouns, proper nouns and common nouns. Okay? Proper noun means, proper nouns are those nouns which are used for a specific, okay, those which are used for specific, जो एक पर्टिकुलर के लिए यूज हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. लाइक इफ आई से आगरा, आगरा इज अ स्पेसिफिक प्लेस, ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है. बट इफ आई से पार्क, ओके, पार्क तो कोई सा भी हो सकता है, एनी, इट कैन बी एनी पार्क. बट इफ आई से एलिफेंट पार्क, then it will be only an elephant park. Understood? If I say national park, तो वो कोई नेशनल पार्क होगा. अंडरस्टूड? तो ये एक पर्टिकुलर पार्क का नेम हो जाएगा. बट इफ आई से पार्क, तो ये तो कोई भी पार्क हो सकता है. अंडरस्टूड? सो वी यूज प्रॉपर नाउन्स फॉर स्पेसिफिक एंड कॉमन नाउन्स फॉर कॉमन. लाइक इफ आई एम यूजिंग पार्क, ओके, अंडरस्टैंड दिस बोथ विथ प्रॉपर एंड कॉमन. सी, अगर मैंने कहा एलिफेंट पार्क, इफ आई हैव सेड एलिफेंट पार्क, देन इट इज प्रॉपर नाउन बिकॉज ये एक पर्टिकुलर पार्क का नेम है. एलिफेंट पार्क ये एक पर्टिकुलर पार्क है. बट इफ आई से ओनली पार्क, अगर मैं सिर्फ पार्क कहती हूँ तो कोई भी पार्क हो सकता है. कॉमन बहुत सारे पार्क हैं, तो इट इज कॉमन. अंडरस्टूड? इट इज कॉमन. So this is difference between proper noun and common noun. Understood? Yeah. Now see the last portion. Fill in the blanks, which is of EVS, Environmental Studies, EVS. The shape of kidney look likes. The shape of kidney looks like. Kidney किस shape की होती है? It look like bean. Bean means राजमा. राजमा के जैसे होता है, जैसे काजू होता है. हैज यू हैव सीन कैश्यू? सीड, जैसे प्लांट का सीड होगा, आपने देखा होगा कैसा होता है, लाइक दैट. इट इज इन कैश्यू शेप, कैश्यू शेप का होता है. बट वी यूज टू प्रेफर इट एज इट लुक लाइक्स बीन. The shape of a kidney looks like bean. B-E-A-N, bean. Our body is made up of bones and muscles. हमारी बॉडी किससे बनी है? बोन्स और मसल्स से. Our body is made up of bones and muscles. Bones give structure to the body and muscles give स्ट्रेंथ टू द बॉडी. ओके, मसल से क्या हुआ? हमारे बॉडी में मूवमेंट आई. और बोन से क्या हुआ? हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिला. एज यू हैव सीन, आपने देखा होगा जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, कोई घर कंस्ट्रक्शन होता है, कहीं कंस्ट्रक्शन होता है, तो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ आयरन रॉड्स, ब्रिक्स, सीमेंट्स. उसको क्या किया जाता है? बिल्डिंग्स को या फिर हाउस को एक शेप दिया जाता है विद द यूज ऑफ ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स. लाइक दैट ओनली बोन्स क्या करते हैं? बोन्स भी हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक शेप देते हैं. और मसल्स क्या करते हैं? मसल्स हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. So our body is made up of bones and muscles. We should eat healthy food and exercise daily. We should eat
healthy food and exercise daily. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. ओके, वी शुड eat healthy food and exercise regularly. The bones of our body form a structure called skeleton. The bones of our body form a structure called skeleton. हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू, आवर बोन्स हेल्प्स टू गिव आवर बॉडी अ स्ट्रक्चर, अ शेप. हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है क्या? बोन्स. और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट स्केलेटन. वी कॉल दिस बॉडी स्ट्रक्चर एज स्केलेटन. SKELETON, skeleton. Understood? We call it as skeleton. SKELETON, skeleton. Understood? So like this you have to fill all the blanks. You will read and understand and then you will fill the blanks. आप इसी तरीके से सारे fill in the blanks complete करेंगे. Okay? Stomach is a bag like structure. J bag like structure. हमारा जो stomach है वो कैसे शेप में है? J की शेप में है. J bag like structure. It is in J bag like structure. J जैसे हम लेटर J लिखते हैं उसी की तरह है, J के जैसा. Our stomach is J bag like structure. Understood? Internal organs are inside the body and external organs are outside, which we can see and touch, and internal organ we cannot see and we cannot touch. I have already told you about internal and external. Let's revise. Internal. What are internal organs? Internal organs are those organs which we cannot see and cannot touch. Those are inside our body. जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, ब्रेन, liver, kidney. Okay, these are internal organ. And external organ are those organ which are outside the body and we can see and touch. इन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेड, आईज, चिक, chest, leg, hands. Understood? So these are external and internal organs. So this was all about today's sheet. What we have done in the first maths portion, we have solved addition sums. In the second, we have completed the fill in the blanks using proper nouns. Proper nouns का फिल करना है, जो कि प्रॉपर नाउन्स क्या होंगे? हमारा नेम, कंट्री, स्टेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम और बर्थ मंथ. ओके, ये सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. अंडरस्टूड? इट विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एज इट इज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड इन द लास्ट EVS पोर्शन व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट आवर बॉडी. हमने अपने बॉडी के बारे में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स स्टडी किया है. अंडरस्टूड? द शेप ऑफ किडनी लुक्स लाइक बीन. इट लुक्स लाइक बीन. एंड our body is made up of bones and muscles. Our body is made up of bones and muscles.
वी शुड ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज डेली. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और रोज एक्सरसाइज करना चाहिए. ओके, सो अ फ्यू आई हैव टोल्ड यू एंड एक्सेप्ट दीज. बाकी का जो है रेस्ट यू विल कंप्लीट बाय योर सेल्फ. बाकी का आप खुद से कंप्लीट करेंगे. ओके, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन you will complete by yourself. Okay, so I hope you all have understood all the questions. If you still have any doubt in any question in any topic, you can ask me. Okay, thank you.